इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर स्किन बेटर, ये आपकी स्किन को खराब भी कर सकता है। इसने मेरे ब्लैक हेड्स भी थोड़े हद की आपने सनस्क्रीन लगाई है तो बहुत ज्यादा इंटेंस बर्निंग हुई थी, सो कीप दैट इन माइंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मुझे पता है कि आज मेरा फेस तुम लोगों को थोड़ा अलग लग रहा होगा बिकॉज ऑफ द बीयर्ड, बट आई थॉट टू एक्सपेरिमेंट अ बिट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस केमिकल पील के बारे में, जो कि है फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड द ऑर्डिनरी, जिसमें है AHA 30% एंड BHA 2%। दिस इज नॉट अ जस्ट जेनरिक रिव्यू वीडियो। इसमें हम एक्चुअल में अपने फेस पर लगा के देखेंगे कि इसका कैसा रिजल्ट है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको इससे कैसे और कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने अपनी स्किन पर आज तक डायरेक्ट एसिड्स यूज नहीं किए हैं, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको ध्यान में रखनी है बिफोर यूजिंग दिस। इसको लगाने से पहले आई सजेस्ट यू टू डू अ पैच टेस्ट बिहाइंड योर ईयर टू सी कि एक्चुअल में आपकी स्किन के साथ ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। मैंने कल पैच टेस्ट कर लिया था ऑलमोस्ट 24 आवर्स अगो, सो आई एम ऑल रेडी टू यूज दिस। सो लेट्स यूज दिस ऑन आवर फेस एंड अप्लाई इट। सो लेट्स वेट फॉर 10 मिनट्स। मैंने लगा लिया इसको, पूरा अच्छे से एप्लीकेशन कर लिया। अब हमको 10 मिनट्स रुकना है, देन उसके बाद वी विल रिंस इट ऑफ विद लूकवार्म वाटर और नॉर्मल टैप वाटर। इसको लगाए हुए ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स हो गए हैं एंड आई कैन फील सम सॉर्ट ऑफ इचिंग इन माई स्किन। हल्की सी मुझे इचिंग टाइप की फील हो रही है, थोड़ी बर्निंग भी है बट यहाँ पे थोड़ी स्लाइट है, इतनी इंटेंस नहीं है। आई कैन बियर इट। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स देन वी विल रिंस इट ऑफ। सो गाइस, मैं आ गया फेस वॉश करके एंड मैंने नॉर्मल टैप वाटर से फेस वॉश कर लिया। ऑल्दो इनकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा है कि आपको ल्यूकवार्म वाटर से फेस वॉश करना है, बट आई थिंक इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। And this is how my skin looks right now. I don't know if you guys can see the difference or not, but मुझे लग रहा है थोड़ा difference तो आया है to some extent. My skin seems fresh and glowy at this moment. अब हम इसके बाद यूज करेंगे अपना डेली मॉइस्चराइजर। ये रिक्विल का है मेरे पास, विच आई यूज डेली। आपको इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना ही लगाना है बिकॉज आपकी स्किन का जो pH है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। आइदर यू कैन गो विद दी ऑर्डिनरी मॉइस्चराइजर, और आपके पास कोई नॉर्मल मॉइस्चराइजर है तो आप उसके साथ ही जा सकते हो, बट मेक श्योर उसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, राइट? सो वी आर गोना यूज दिस टुडे। Welcome back guys. So this is second week of using AHA BHA chemical peel from The Ordinary. मैंने अभी just face wash किया है and this is the condition of my skin as of now and beard उड़ चुकी है। So after first use I could see some glow on my face, but वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहा and इसने मेरे black heads भी थोड़े हद तक कम किए हैं। So let's apply it one more time and see the results. यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आफ्टर फर्स्ट यूज आपको डेफिनेटली लगेगा कि आपकी स्किन बहुत फ्रेश और हाइड्रेटिंग हो चुकी है, बट एक चीज है कि वो जो हाइड्रेशन और फ्रेशनेस दिखती है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, मैक्स टू मैक्स 4 और 3 डेज। सो दैट्स व्हाई आई एम वंडरिंग टू यूज दिस 2 more times एक्सेप्ट दिस वन टू मेंटेन दैट ग्लो एंड फ्रेशनेस ऑन माई स्किन। एंड आई थिंक इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा लगा दिया, आई डोंट नो ज्यादा लगाया या उतना ही है, बट आई फील थोड़ा ज्यादा लगा पहले से। एंड मैंने यहाँ पे भी गिरा दिया टी शर्ट पे अपना, एज यू गाइस कैन सी। आई डोंट नो ये निकलेगा नहीं निकलेगा। सो लेट्स वेट 10 मिनट्स एंड देन वी आर गोना वॉश अवर फेस। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड लुक एट द स्किन राइट नाउ। यार इसकी एक बात तो बहुत सही है कि दैट यू गेट इंस्टेंट ग्लो। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी और नॉट। यहाँ पे मेरे 2 ब्लैक हेड्स कह रहा हूँ, पिंपल मार्क्स हैं। इसने फर्स्ट यूसेज के बाद थोड़ा तो उनको कम किया है, I mean, इतना तो कम नहीं किया बट थोड़ा बहुत तो कम किया है। एंड इस टाइम मुझे थोड़ी बहुत बर्निंग फील हो रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आग निकल रही है स्किन में से, बट इतनी इंटेंस नहीं थी। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी नॉर्मल फॉर अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स। सो लेट्स अप्लाई द मॉइस्चराइजर एंड मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। So what's up guys, this is week 3 of using AHA BHA chemical peel. स्किन की कंडीशन अभी कुछ ऐसी है एंड मैंने ऑलरेडी फेस वॉश कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट। सो
सो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है इसको अपने फेस पे। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस दैट कि पिछले हफ्ते लास्ट वीक मैं उसे यूज नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज आउट ऑन अ ट्रिप एंड मुझे टैनिंग भी बहुत हो गई थी वहाँ, मतलब वहां से आने के बाद। सो इसलिए मैं इसको लास्ट वीक अप्लाई नहीं कर पाया, तो बीच में एक वीक स्किप हो गया अपना। अब मतलब एक बात तो है यार कि मतलब व्हेनेवर यू गो आउट टैनिंग तो हो ही जाती है, मतलब कितनी भी सनस्क्रीन लगा लो। मतलब मेरा ये तो एक्सपीरियंस है कि भाई कितनी भी सनस्क्रीन लगा लो भर की टैनिंग होती है ना, तो वो हो ही जाती है एनी हाउ। मतलब वो इंटेंसिटी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है कि आपने सनस्क्रीन लगाई है तो उतनी प्रोनाउंस्ड ना हो आपकी टैनिंग, बट आई थिंक हो ही जाती है। सो गाइस मैंने कर लिया है फेस वॉश एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ स्किन राइट नाउ। मतलब इसको लगाने के बाद जो इंस्टेंट ग्लो आता है ना, एक नंबर। हाय हाय। एंड अब हम लगाएंगे अपना यूजुअल रिक्विल का मॉइस्चराइजर। मतलब मैं पहले फेस पोंछ लूं उसके बाद ये वाला एंड वी आर गुड टू गो। इस टाइम मुझे थोड़ी बहुत टिंगलिंग हो रही थी फोरहेड के अराउंड, पता नहीं क्यों। हो सकता है लास्ट वीक स्किप हो गया था उसके चक्कर में हो रही हो, बट गॉड नोस। वेलकम बैक गाइस, दिस इज माय वीक 4 ऑफ यूजिंग दिस केमिकल पील एंड स्किन की कंडीशन अभी कुछ ऐसी है एज यू कैन सी। सो चलो इसको अप्लाई करते हैं एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसको लगाने के बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए एंड वेदर यू शुड अप्लाई इट और नॉट। और अगर आप इसको यूज करने जा रहे हो तो आपको किन किन चीजों का एक बार ध्यान रखना चाहिए बिफोर अप्लाइंग दिस ऑन योर फेस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के। इट मिनिमाइजेस योर पोर्स। सो आपके जितने भी अराउंड द आईज और अराउंड द नोज और अराउंड द चीक ओपन पोर्स होते हैं, ये उन सब के अंदर डीपली पेनिट्रेट करता है एंड उनको क्लीन करता है और मिनिमाइज भी करता है। इट डीपली एक्सफोलिएट्स योर स्किन। सो आपके जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं ये उनको रिमूव करता है। तो जब वो एक बार रिमूव हो जाते हैं यू गेट ब्राइटर, smoother और fresh looking skin. It also helps in removing और fixing uneven skin texture. Removing नहीं। तो अगर आपके फेस पे बम्प्स है और आपका अगर स्किन का टेक्सचर अनइवन है तो ये उसको भी फिक्स करता है और आपकी स्किन को बेटर बनाता है। फोर्थ वन इज इट रिमूव्स ब्लैक हेड्स एंड गिव यू अ हेल्थी स्किन। सो आपके ये ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है अंदर उनके पेनिट्रेट होके एंड आपको एक फ्रेश, स्मूथ और एक सॉफ्ट लुकिंग स्किन देता है। तो मैंने कर लिया है अच्छे से अप्लाई, एज यू कैन सी कैसा लाल टमाटर जैसा फेस हो जाता है इसको लगाने के बाद। सो अब हम वेट करेंगे 10 मिनट्स के लिए, देन उसके बाद वॉश करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको माइंड में रखनी है एक बार इसको लगाने से पहले। सो लेट्स वेट फॉर 10 मिनट्स एंड आई विल बी बैक। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड लुक एट द ग्लो गाइस। सो लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स नाउ। देखो टिप्स तो एज सच कुछ नहीं है, वार्निंग्स है, बिकॉज ये एक डायरेक्ट एसिड है एंड अगर आपने डायरेक्ट एसिड गलत तरीके से यूज कर लिया तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर स्किन बेटर ये आपकी स्किन को खराब भी कर सकता है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू कीप सम पॉइंट्स इन योर माइंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट। तो इसको अप्लाई करने से पहले एक बार आप अपने स्किन पे 24 घंटे पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर ले बिहाइंड द नेक, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी स्किन के साथ ये गलत तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा। बिकॉज बहुत से लोगों को इसको यूज करने के बाद और इसको यूज करते टाइम इंटेंस बर्निंग के इश्यूज हो जाते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। सेकेंड पॉइंट इज इट मेक्स योर स्किन सेंसिटिव। सो आपकी स्किन को ये सेंसिटिव बना देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आफ्टर यूजिंग इट आपको अवॉइड करने एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि रेटिनॉइड्स और विटामिन सी सीरम एंड बेंजोइल पेरोक्साइड जैसी चीजें। देखो मैं कोई डर्मेट तो नहीं हूँ, बट मैंने ये चीजें एक्चुअल में कहीं पे पढ़ी हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू अवॉइड दीज थिंग्स। बिकॉज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगर आप इसके बाद यूज करोगे तो आपकी स्किन के साथ वो गलत तरीके से रिएक्ट कर देंगे, देन यू माइट एंड अप इन अ वर्स्ट सिचुएशन। थर्ड पॉइंट इज अवॉइड मच सन एक्सपोजर। सिंस ये आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देता है, आपको जितना हो सके उतना सन एक्सपोजर अवॉइड करना है। और अगर आपको बाहर अगर जाना ही है, ऑब्वियसली जो हम सबको जाना ही पड़ता है, तो आई वुड रिकमेंड टू यूज अ बेस्ट सनस्क्रीन जिसमें SPF4+ हो, या फिर आपको जो भी बेस्ट लगती हो, या करंटली आप जो भी यूज कर रहे हो वो सनस्क्रीन यूज करके जरूर बाहर जाए। बिकॉज अदरवाइज अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करोगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा बर्न हो सकती है सनरेज के थ्रू, सनरेज की वजह से। सो कीप दैट इन माइंड एंड यूज इट ओनली वंस इन अ वीक।
ऑल्दो इसकी यूजर मैनुअल पे लिखा है कि यू कैन यूज इट ट्वाइस अ वीक, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसे वंस अ वीक यूज करो इनिशियली, और अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर रहे हो देन यू माइट यूज इट ट्वाइस अ वीक, बट इनिशियली आपको वंस अ वीक ही यूज करना है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको इसको आपके आईज से बहुत दूर रखना है, आपको आई कांटेक्ट अवॉइड करना है व्हाइल अप्लाइंग। ये बड़ा ऑब्वियस लग रहा होगा सुनने में, बट द कैच इज आपको जब आप रिंस ऑफ कर रहे हो अपना फेस, जब आप अपना फेस धो रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको अवॉइड करना है आई कॉन्टेक्ट, बिकॉज इसकी यूजर मैनुअल में भी लिखा है। और एक बार मैं जब फेस वॉश कर रहा था, आई गेस थर्ड टाइम, तो वो हल्का सा मेरी आंख में चलेगा तो बहुत ज्यादा इंटेंस बर्निंग हुई थी, सो कीप दैट इन माइंड। एंड लास्टली ऑलवेज यूज अ मॉइस्चराइजर आफ्टर इट, बिकॉज ये आपके स्किन का पीएच बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे कर देता है, तो आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है इसके बाद। कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो आप अपने अभी करंट रोटेशन में लगा रहे हो, या फिर रिक्विल का, या फिर आप ऑर्डिनरी का मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको ये केमिकल पील के बारे में बताया एंड बताया कि मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने कैसे रिजल्ट्स दिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट दैट लाइक बटन, comment करो if you have any query and subscribe to this channel. I will see you in next video. Bye bye.